हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली मुझे कंपनी की तरफ से मैकबुक एयर मिला है एंड मैं पिछले 8 से 10 सालों से विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि विंडोज़ से मैक में स्विच करना इज़ नॉट ईजी थिंग, है ना। आपका दिमाग थक जाएगा लिटरली जब आप नए मैक पे शिफ्ट करोगे। तो मैं मैक पे शिफ्ट किया एंड कुछ मिनिमम चीज़ें जो मुझे अपने मैक बुक एयर में करनी पड़ी ताकि मैं उससे यूज टू हो जाऊं, उस पर आज की वीडियो बनाने वाला हूं। सो यस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ें जो आपको विंडो से मैक में स्विच होने के बाद मैकबुक में सबसे पहले करनी है ताकि आप पहले दिन से ही प्रोडक्टिव बन जाओ एंड आपका मैकबुक जो है वो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे चलाना नहीं आता है। तो इस टॉपिक पे वीडियो है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। कुछ 15 से 16 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपना मैकबुक एयर मतलब खरीदेंगे, सब कुछ सेटअप करेंगे, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो होगी आपके ट्रैक पैड की स्पीड। मैंने तो खैर सेट कर ली है, बट मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है एंड जैसे ही आप सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रैक पैड के अंदर जाना है। ट्रैक पैड के अंदर जाके आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉइंट एंड क्लिक के अंदर हों एंड यहाँ पे आपने जो है वो अपने क्लिक की स्पीड एंड ट्रैकिंग स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रैकिंग स्पीड को बढ़ा देना है। एंड जैसे ही आप ट्रैकिंग स्पीड को बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि आपका माउस जो है वो ट्रैक पैड के हिसाब से अब सही स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ये सबसे पहला स्टेप है एंड इसके बाद आप काम जो है वो अपना ईजिली करोगे, बिकॉज माउस एंड ट्रैक पैड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। सेकेंड चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताऊँगा करने को, वो ये है कि अभी के लिए क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई भी एक्शन ट्रिगर करना है, जैसे इसको मिनिमाइज़ करना है, तो मुझे ट्रैक पैड पे क्लिक करना पड़ता है, यानी एक्सप्लिसिटली मुझे क्लिक करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मुझे क्लिक करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ टैप करूं और काम हो जाए। अगर मैं अभी आपको टैप करके बताऊं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक सेटिंग एनेबल करनी होगी विच इज़ टैप टू क्लिक एंड जैसे ही मैं सेटिंग को क्लिक करूँगा, अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल टैप भी करता हूँ तब भी वो जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा एंड ये इसने मेरे सेटअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। उसके बाद दोस्तों आपने जब ये 2 सेटिंग्स कर ली, तो जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है जो मैंने भी करी है वो है दोस्तों आपके मैकबुक के शॉर्टकट्स को लर्न करना। जैसे कि कमांड की का क्या काम है, ऑप्शन, कंट्रोल, फंक्शन, ये थोड़े से विंडोज़ से अलग चलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं सिखाने वाला, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा शॉर्टकट्स, जहाँ से आप इसके सीख सकते हो एंड उनको अप्लाई भी कर सकते हो। शॉर्टकट्स के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग के थोड़े ऑप्शंस को सेट करना है। तो उसके लिए आपको अगेन प्रेफरेंसेस में जाना होगा, देन आप ट्रैक पैड में जाइए। ट्रैक पैड में जाके आपको स्क्रॉल एंड जूम का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे 4 आपको चेक बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से ये सारे ही एनेबल कर सकते हो। जैसे सबसे पहला है, अगर आपको कंटेंट को 2 फिंगर्स का यूज़ करके स्क्रॉल अप एंड डाउन करना है। देन जूम इन जूम आउट, अगर आप पिंच जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो दूसरा वाला आपको चेक बॉक्स रखना है। स्मार्ट जूम अगर करना चाहते हो विथ 2 फिंगर्स, जूम आउट विथ 2 फिंगर्स। देन थर्ड चेक बॉक्स, अगर आपको रोटेट भी करना है विद योर ट्रैक पैड तो आप चौथा चेक बॉक्स रख सकते हो। सो ये है स्क्रॉल एंड जूम, मैंने इन सबको एनेबल करा है एंड इन्होंने मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी करा है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ जेस्चर्स। अगर आपको और ज़्यादा जेस्चर चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए एंड हर एक जेस्चर के साथ आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा जेस्चर क्या काम करता है। अगर आप चाहते हो स्क्रॉल लेफ़्ट और राइट करना विथ 2 फिंगर्स तो आपको पहला चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो किस तरह से ये काम कर रहा है। स्वाइप बिटवीन फुल स्क्रीन ऐप्स, जब आप अपनी ऐप्स को फुल स्क्रीन कर देते हो, अगर आप चाहते हो आपने उनके बीच में स्वाइप करना है तो आप विद 4 फिंगर्स भी कर सकते हो, विथ 3 फिंगर्स भी कर सकते हो। तो मैंने विथ 3 फिंगर सेट करा है। देन वैसे ही आप बाकी सारे जेस्चर्स यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो आप मेक श्योर कीजिए जो भी आपने यूज़ करने हैं वहाँ से यहाँ से आप उनको एनेबल कर दीजिए। गाइज, जो अगला स्टेप मैंने करा था ताकि मैं मैकबुक को यूज़ कर सकूं वो था क्रोम को डाउनलोड करना। क्रोम को डाउनलोड मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे सफारी पसंद नहीं है। मैंने क्रोम को डाउनलोड इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे मेरे बड़े सारे बुकमार्क्स थे जो ऑलरेडी एडिट थे, बिकॉज मैं विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ करता था। तो उन सभी बुकमार्क्स को मुझे लाना था, तो इसलिए मैंने क्रोम को जो है वो डाउनलोड करा एंड यहाँ पे मेरे जो सारे बुकमार्क्स हैं वो आ चुके हैं। सो येस, क्रोम डाउनलोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड मैंने अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी जो है वो क्रोम को सेट कर रखा है। अब आपको दोस्तों थोड़ी से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके
जर्नल में जाना है एंड यहाँ से अपने जो है अपीयरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। आप ऑटो भी रख सकते हो जो डे एंड नाइट के हिसाब से चेंज करेगा, डार्क रख सकते हो हमेशा के लिए, लाइट भी रख सकते हो। मैंने फिलहाल लाइट रखा है ताकि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकूँ, रिकॉर्डिंग में लाइट ही अच्छा लगता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो यहाँ से। एंड देन एक्सेंट कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक्सेंट कलर सेलेक्ट करने से क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइड बाय साइड में एक ऐप ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आइकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबका जो एक्सेंट है वो अभी ब्लू है, बिकॉज यहाँ पे हमने ब्लू सेलेक्ट करा है। अगर आप नेक्स्ट कलर चूज़ करोगे तो वो वाला कलर ले लेगा, उससे अगले वाला करोगे तो देन वही कलर आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो सभी आइकन्स का एक्सेंट जो है वो उसी कलर का हो गया जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है। तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट इन द लिस्ट, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास 2 ब्राउज़र हैं, तो मैंने सफारी की जगह गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट बनाया है ताकि मेरे कुछ क्लिक्स, मेरी फाइल्स ओपन हो तो वो गूगल क्रोम में जाके हो, बिकॉज आई एम मोर फेमिलियर विद गूगल क्रोम। बट आप सफारी भी रख सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अब हम चलते हैं आगे एंड डॉक एंड मेन्यू सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डॉक है वो बॉटम की तरफ है एंड जैसे ही मैं आइकन्स पे हूवर करता हूँ तो ये थोड़े से मैग्नीफाई होते हैं। अब मैंने ये किस तरह से करा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिस्टम अपीयरेंसेस में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक एंड मेन्यू बार। इसके अंदर आप जाइए, सबसे पहले तो आप अपने डॉक के साइज़ को स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो नीचे इसका साइज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस तरह से आपने रखना है आप उस तरह से रख सकते हो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर आपको यहाँ से कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हो। अभी हमने कम करी तो यहाँ पे कम हो गई, अभी अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह से यहाँ से सारा डॉक एंड मेन्यू सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए लेफ़्ट में कर दीजिए, बॉटम चाहिए बॉटम कर दीजिए, राइट चाहिए राइट कर दीजिए। तो यहाँ से आप जो है वो अपना डॉक एंड मेन्यू बार सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हो। मुझे पर्सनली बॉटम पसंद है, साइज़ हल्का सा बड़ा पसंद है एंड मैग्नीफिकेशन इस लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा, या दैट्स इट। मेरे लिए ये चीज़ काम करती है, सो आई एम वेरी हैप्पी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विंडो ओपन करता हूँ तो मैं उसको अगर क्लिक करके पकड़ूंगा तभी ड्रैग कर पाऊँगा, उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है ड्रैग करने का। विंडोज़ में आपको पता है और भी तरीके होते थे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक सेटिंग ऑनेबल करनी पड़ेगी विच इज़ ड्रैगिंग को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद मुझे यहाँ पे पॉइंटर कंट्रोल में जाना है एंड देन यहाँ पे ट्रैक पैड ऑप्शंस में जाना है एंड यहाँ पे एनेबल ट्रैगिंग कर देना है। एनेबल ट्रैगिंग में मैं यहाँ पे करूँगा ड्रैग विद 3 फिंगर्स ड्रैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ एंड नाउ अगर मैं 3 फिंगर्स कीबोर्ड पे रख के इसको सीधा ड्रैग करूँ तो ये सिंपली से ड्रैग हो जाएगा, मुझे किसी भी तरह से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ऑसम फीचर। ड्रैगिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है इससे एंड आपका काम बहुत ईजी हो जाता है एंड विंडोज़ यूज़र के लिए थोड़ा सा ईजी काम हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्लिक करके इसको होल्ड करके रखने पे ही ड्रैग कर पाते थे, बट अब आप 3 फिंगर से इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ साउंड सेटिंग्स। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड साउंड सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, बट अगर मुझे फर्दर साउंड्स के लिए जाना तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। नाउ हियर आई कैन सी माय साउंड एंड साउंड प्रेफरेंसेस, राइट। बट मैं नहीं चाहता कि मुझे डबल क्लिक करना पड़े, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है एंड इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे अपने मेन्यूज़ में लेके आ जाना है, ठीक। एंड यहाँ पे रखने के बाद अब आप देख सकते हो मेरे लिए सब कुछ सिंगल क्लिक है, तो मैं यहाँ से सीधा साउंड सेटिंग्स अपने आउटपुट्स एंड इनपुट्स चेक कर सकता हूँ। So this is now easy for me. Now the next thing that I wanted to do is कुछ सेटिंग्स मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ फाइंडर में जाके प्रेफरेंसेस में जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है। नाउ अगर मैं अपना यहाँ पे फाइंडर ओपन करूँ, यहाँ पे मुझे किस तरह का व्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में चेक कर सकता हूँ। न्यू फाइंडर विंडोज़, जब भी आपकी न्यू फाइंडर विंडो खुले आप वहाँ पे क्या देखना चाहते हो, डेस्कटॉप देखना चाहते हो, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो, आप वहाँ पे अपना सिस्टम देखना चाहते हो, तो उस तरह से आप यहाँ पे जो है वो सेटिंग कर सकते हो, वही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप करता हूँ, फाइंडर का विंडो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे जो है वो डेस्कटॉप देखने को मिलेगा, लेकिन मैं चाहता नहीं मैं डेस्कटॉप रखूँ, मैं अपना यहाँ पे सिस्टम रखूँगा। एंड अब अगर मैं फाइंडर ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पे अपना जो है वो सिस्टम देखने को मिलता है, तो विच इज़ गुड। एंड नेक्स्ट थिंग इन द लिस्ट
इज़, अगर मैं यहाँ साइड बार सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड नेविगेशन हैं। यहाँ पे अगर मुझे कोई नई सेटिंग्स चाहिए तो मैं वो यहाँ से ला सकता हूँ। मुझे यहाँ पे मूवीज़ चाहिए, नाउ आई कैन सी मूवीज़। दोस्तों अगली चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है स्क्रीनशॉट। आप कमांड शिफ्ट एंड 3 प्रेस करेंगे तो ये एक स्क्रीनशॉट रहेगा, एंड स्क्रीनशॉट लेते ही ये नीचे आपको स्क्रीनशॉट थोड़ी देर के लिए दिखाएगा, ठीक है, फ्लोटिंग स्क्रीनशॉट दिखाएगा, एंड देन कुछ देर बाद ये आपके जो है वो डेस्कटॉप पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा समय है जो मैं नहीं चाहता, राइट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ वैसे के वैसे मेरे डेस्कटॉप पे आ जाए। वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। आप कमांड शिफ्ट और 5 प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको जो है ये सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ पे बस शो फ्लोटिंग थंबनेल को अनचेक कर देना है, ठीक है। ऑप्शंस में जाके शो फ्लोटिंग थंबनेल्स को अनचेक कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं अब स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो वो साथ के साथ डेस्कटॉप पे आएगा, आपको फ्लोटिंग व्यू नहीं देखने को मिलेगा, जिससे मेरा टाइम सेव होगा। कमांड शिफ्ट 3 साथ के साथ स्क्रीनशॉट आ गया है, कमांड शिफ्ट 3 साथ के साथ स्क्रीनशॉट आ गया है, विच इज़ गुड, राइट। तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है एंड आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट थिंग इन द लिस्ट इज़ पार्टीशन। आपको अपनी ड्राइव की पार्टीशन करनी है। अगर आप यहाँ पे फाइंडर में जाएंगे, आप यहाँ पे देखोगे एक मैंने अपनी अलग स्टोरेज निकाली है जिसको मैंने नाम दिया है वर्क स्टोरेज। तो इस तरह से आप पार्टीशन कर सकते हो। पार्टीशन करने के लिए आप अपने स्पॉटलाइट सर्च पे जाइए एंड यहाँ पे आप लिखिए डिस्क यूटिलिटी, ठीक है। डिस्क यूटिलिटी के अंदर जाने के बाद लेट्स जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो मैकिंटोश HD एंड वर्क स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे पार्टीशन नाम का एक ऊपर लोगो है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। पार्टीशन अब आपको ये बता रहा है कि मैकिंटोश में से 90 GB का जो स्टोरेज है वो आपका वर्क स्टोरेज ने ले रखा है। अगर आपको यहाँ से पार्टीशन करनी है, यहाँ प्लस करके आपको ऐड पार्टीशन करना पड़ेगा, एंड देन ऐड पार्टीशन करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशन 45 GB दे रहा है, जो मैं नहीं करूँगा। एंड अप्लाई करोगे तो ये आपका पार्टीशन कर देगा, बट मैं अभी के लिए नहीं करना चाहता। तो इस तरह से आप पार्टीशन कीजिए। पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी चीज़ों को उसी तरह से मैनेज कर पाओगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बैकस्पेस कर रहा हूँ तो ये काफ़ी फास्ट हो रहा है, लेकिन जब मैंने मैक अपना स्टार्ट किया था तो ये चीज़ ऐसे नहीं थी। ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे थी। ये कुछ सेटिंग इस तरह से आई थी, ठीक है। एंड अगर मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं अगर बैक स्पेस दबा के भी रखता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा बैक स्ट्रोक जो है वो कितना स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसी की स्ट्रोक्स को आपको सेटल करना पड़ेगा अपने लिए। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको कीबोर्ड में जाना पड़ेगा। कीबोर्ड के बाद आपको की रिपीट को बढ़ा देना है, एंड यहाँ पे आप डिले अंटिल रिपीट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको बढ़ा देंगे तो आपका स्पीड जो है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप कीजिए। इतनी ही सेटिंग्स मैंने फ़िलहाल के लिए करी हैं, जिससे मेरा जो लैपटॉप है वो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो चुका है। इसके बाद जो जो चीज़ें मैं करता जाऊँगा वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो सही लगी होगी एंड सारी चीज़ों से आप मेरे साथ एग्री करोगे। पर्सनली मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी वो ऑब्वियसली पार्टीशन के साथ आई थी, बिकॉज विंडोज़ में वो प्रोसेस बहुत ईजी है, नॉट ईजी, नोन है, बट जब मैंने मैक में किया तो मुझे ज़्यादा इजी लगा, बट अननोन था तो ढूंढना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें कंपाइल करके मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद आपको नहीं लगेगा कि आपके लिए मैक चलाना मुश्किल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।